बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ी दुख वाली बात है। परेशान नहीं हुआ करते ये पहले बेचारों की माँ मर गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। ये मुझे लगता है हैदर अली की साइकिल का लॉक है भाई। ये हैदर अली नहीं साइकिल चलाता है, ये साइकिल पापा चलाते हैं। अब साइकिल है, हैदर अली तो ना मोटरसाइकिल पे जाता है मदरसे में। अच्छा ये पकड़ो ना, ये देखो ये चलता है। हाँ यार ये है भी बिल्कुल ठीक। आप ऐसा करो, ये आपका बंदा चलाता है या हैदर चलाता है साइकिल, उसको बोलो ये लगा दे साइकिल के ऊपर लॉक। बंदा कहीं पे जाता है साइकिल खड़ी करके लॉक लगा के चाबी बंदा जेब में डाल लेता है। हाँ जी भाई ठीक है। तो मैं ना यूसुफ के पापा नहाने गए हैं, वो आते हैं ना फिर मैं उनको दे दूंगी। इब्राहिम पता नहीं मेरे ख्याल से नाश्ता मांग रहा है आपसे। यूसुफ के पापा ने नाश्ता मांग रहे हैं। मैं कहा यूसुफ ने पहले ये चने दे देती हूँ, फिर मैं आपको नाश्ता देती हूँ। ये रात मेरे ख्याल से आपने काले चने और साथ में सफेद चावल वाला सालन बनाया था। मतलब ये कि खाना बनाया था, चावल तो खत्म हो गए हैं हाँ जी, क्योंकि आटा घर पे नहीं था, इसलिए जो है ना फिर शुक्रिया ने इस चीज का फायदा उठाया है। बदक भी सही करके शोर किया हुआ है। आटा ना होने की वजह से जो है ना फिर इसको सफेद चावल बनाने पड़े हैं। जी भाई। और पतीली की बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है। मुझे लगता है सालन बनाया है लकड़ी पर, जिसकी वजह से सारी ये कुकर बेचारा काला धुआं हो गया है। इसमें क्या पड़ा है, इसमें भी क्या बात है, ये पता नहीं किसने बचा के रखा हुआ है। नाश्ता मेरे ख्याल बच्चे करके गए, फिर बचा दिया है बच्चों ने। बाजार गया था, चने लेकर आया हूँ। नहीं आप भी साथ गए थे, यूसुफ भी साथ में गया था जी। इनके लिए फिर जो है क्योंकि आटा नहीं था इसलिए बाजार से रोटी लेनी पड़ी है। चने भी लेकर आए तो ये थोड़े से चने इसको मिले हैं, थोड़े से यूसुफ को मिले हैं। जब से अंदर वो क्या पता नहीं फिर नाम है भूल गया, क्या नाम है, कैबन। कैबन जब से बना है शुक्र है, बस लगी हुई है, कभी कोई चीज़ निकाल रही है, कभी कोई चीज़ निकाल रही है। क्योंकि कैबन बनने का ये फायदा हुआ है, हर चीज़ जो है ना सेफ अच्छे तरीके से रखी जाएगी। हाँ जी, वो ना इसमें ना बच्चों के ना यूनिफॉर्म रखे हुए थे, वो ना मैं ना अब अंदर रख दिए हैं। और ये ना बैग खराब है, इसको ना मैं फेंक इसको ऊपर ही भेज दो, ये शोर किया हुआ है। अकेली है ना, नजर नहीं आ रही ना मुर्गियाँ वगैरह और मुर्गा वगैरह। वगैरह बाहर है, वो ले जाएगा कुत्ता उठा के, कल भी जैसे भागा फिर रहा था। अब ये मुझे नहीं पता, वो मुझे सुबह उतरी हैं, वो बाहर चली गई हैं। अब वो समझ रही मैं कल्ली हूँ, इसलिए ना वो आवाज़ें दे रही है मुर्गियों को। ये लो ज़ारा, ये अच्छी तरह से बैग को धो लीजिएगा, ये आपको दे दिया है शुक्रिया ने। दादी ने कहा ज़रा ये आप बैग ले लो, तो इसकी जिप पे लगाऊंगी मैं, तो फिर इसको धो के रख लूंगी। क्या हुआ है, हुआ क्या है, क्या शोर डाला हुआ है। चल जब लेके जाएगा ना डॉगी फिर लगेगा तुझे पता। तुझे कह रहा हूँ आराम कर जा। यहाँ इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, छिटा लग। यहाँ पे जी कौसर बना रही है अंडा। मैं कहने लगा था अंडा बना लो, क्योंकि अंडे मैंने सामने देखे थे, टोकरी में मुर्गियाँ देती है ना, फिर ये इकट्ठे होते रहते हैं अंडे। हाँ जी बिल्कुल बेहतर हो गया माशाल्लाह से। अंडे हमारे काफी सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। हाँ जी, वो बच्चे ला के रखते हैं ना, ऊपर मुर्गियाँ देती है, फिर बच्चे रख देते हैं। तो आप शुक्र ने कल देखे तो कह रहे थे कि बच्चों ने ना देखो अंडे इतने सारे ने इकट्ठे कर लिए, तो फिर आप शुक्र ने यार रखी जिससे जरूरत है तो फिर वो बना के सारे दे दो, मुझे दे दो। ये कौसर को मैं छोड़ने जा रहा हूँ। लो जी पहले इसको उठाओ, बाद में हम बात करेंगे। इसने फिर बात ही नहीं करने देनी। इसने तो शोर ही डाला हुआ, आज रोए जा रही है, इसकी नोजी भी आ रही है। हाँ जी, वो ना ऐसे खांसी भी हो रहा है, मुझे लगता है कि बुखार भी हो रहा है, फिर दवाई देती हूँ आप ज़्यादा लेकर, तो फिर ये ठीक हो जाएगी। वापस आकर लेकर दोगे या अभी पिलाओगे? चलो पहले इसकी दवाई पिला दो, फिर जो है ना आगे की गुफ्तगू बाद में करते हैं। यहाँ पर मेहनतें हो रही हैं, शलफ साफ की जा रही है, किचन की जी सफाई हो चुकी है। ये बहुत गंदा लग रहा है, कुकर काला धुआं पड़ा है जी भाई। ये ना शिका बाटी ने कल लकड़ियों पर सालन बनाया था ना, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा गंदा हुआ हुआ, काला भी हुआ हुआ। तो अभी बच्चे आएंगे ना दोपहर के, तो फिर वो रोटी वगैरह खा लेंगे ना, फिर धो दूंगी। इसमें सालन है। अब जा रहा हो ना देख क्या बोला है? मैंने कहा भोरसन वाला सिरप और ढेर देता है कतरा ए ना टांगी इकट्ठी कर दिया ना, मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है। पता नहीं जब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, ज़ारा है पड़ा? हाँ जी भाई, मैं पढ़ाई गैस भी है और बोरोफिन का सिरप भी है। बोरोफिन का सिरप कहते हैं, बदको से कुछ और क्या कह रही है? बोरोसिन वाला सिर मिल जाता है जी आपको। आपने ऐसा बोरोसिन बोला, मेरी जुबान में स्लिप हो गई है जी। क्या बात है, नहीं आपने बिल्कुल सही बोला है, बोरोसिन ही है। जाओ ला कर दो बोरोसिन। क्या मसला है भैया, क्या बात है, ये वाला है? हाँ जी बोरोसिन। हाँ जी बोरोफिन। हाँ बस ठीक है, यही तो है। कितना है? एक ढक पूरा। हाँ एक ढक डेवना, दो ढक नहीं डेवना है। लो जी एक ढक हो गया पूरा। अब ये भी अभी पिलाना है वक्फे के साथ। ये भी अभी पिलाना है। बच्चों को लालचें देनी पड़ती है, फिर जाके बच्चे सिरप पीते हैं। इसको लालच दिया, अब जो है ना
आइए वरना आ नहीं रही थी। चलो जी दोनों सिरप हो गए हैं। क्या बात है जी, खुश होके पी लिया सिरप उसने। मीठा है ये वाला सिरप? हाँ जी, मीठा जैसा भी हो दवाई शौक से पी लेती है, इसलिए तो बार बार पीती है। कड़वी दवाई पी जाती है? हाँ जी, जैसी मर्जी दो खुद ही पी जाती है। और बच्चे तो इतना रोते हैं, थोड़ा सा उनको बस लगाने की देर है, सिरप हो या गोली तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से होती नहीं है, अक्सर बच्चों के लिए सिरप ही होते हैं। हाँ जी, ये शौक से पीती है। आ जाओ जेंटलमैन आ जाओ। ये जी कान पे लगा रही है पता नहीं क्या। उठाओ जी वजीर आजम पाकिस्तान को। वजीर आजम आ गया जी, हैंड फ्री लगा रहा था जी, बिस्मिल्लाह बिल गिरने लगा था। प्लाट पे जी पहुंचा हूँ सूरत हाल देखने के लिए। मैं भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। भाई मकबूल लगे हुए हैं, ईंटों को तराई वगैरह कर रहे हैं। चलता हूँ अंदर। यहाँ पे जी मोटर लगाई हुई है, सोलर प्लेट पे ये मोटर चल रही है। चलो गुजारा तो कर ही रही है। 2 प्लेटें लगाई हुई हैं। इनाम कैसे हो? सलाम करो मामू जी से। आप हट जाओ बेटे, बिजली होती है इसके अंदर, साइड पर जाकर खेलो। सुनाओ भाई साहब कैसे हो? तबीयत से ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ? मैं ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर वाली ईंटें लग गई हैं सारी? हाँ जी। उस्ताद साहब से भी सलाम ले लेते हैं। हाँ जी कैसे हो भाईजान? तबीयत से ठीक है जी? उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम। ओ तेरी खैर उस्ताद जी, आज तो पटका लगाया हुआ। तो बड़ी गर्मी पौंदी पई है ना। जब मेरा घर बनाया था जब आपने पटका नहीं लगाया, आज तो गर्मी है यार। क्या बात है, गर्मी लग रही है। हिम्मत है जी आपका, जो है ना गर्मी में आप काम खींचते हैं, काम करते हैं, बड़ी हिम्मत वाली बात है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। क्या करें, पेट तो पालना है ना बच्चों का। लाजमी पालना है यार, पेड़ तो बगैर कशे भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी मैं आपको दूसरी साइड वाले जो रूम की सूरत हाल है वो दिखा देता हूँ। ये वाला जी माशाल्लाह से जो लुक है रूमों की निकल आई है। यहाँ पे मेरे ख्याल से विंडो रख रहे हैं। मिस्त्री भाई से पूछते हैं, पहले आपको मैं ये दोनों रूम दिखा देता हूँ। जैसे जैसे तामीर होती जा रही है, लोकेशन बनती जा रही है, थोड़े से प्लाट टेढ़े हैं, लेकिन यह है कि ज़बरदस्त ये रूम बन गया है। चुकाट ज़बरदस्त लग गया है, ये वाला चुकाट भी ज़बरदस्त लग गया है। ये उस्ताद जी ये विंडो रखी हैं? हाँ, ये विंडो रखी है। काफी बड़ी बड़ी नहीं लग रही? नहीं, 5-4 दिया। और हमारे घर की कितनी है? ये उतनी है 5-4 की। अच्छा वही साइज है, वैसे देखने में बड़ी लग रही हैं। हाँ, देखने से बड़ी लगती है जी जी। ये वो जे विंडो रखने का एक फायदा तो होता है, ईंट कम लगती है ईट कम थी है नहीं है, और कमरा जो है ना कुशादा रहते हैं, खुश्क रहते हैं, हवादार रहते हैं, खूबसूरत लगती है। खूबसूरत भी लगते हैं। सही बात है। तो कहिया बहन की तरफ आया हुआ हूँ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैंने पहले आपका रूम देखा था, आपकी साइड आप नहीं थी। हाँ जी, वो मैं ना अली हसन भाई के पास बैठी थी ना, तो बातें वगैरह करने लग रहे थे। आपको पता, वो भी बेचारा परेशान हो रहा, कह रहा है बाजी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं इस तरह करता हूँ ना बेना, ये क्या नाम है, जो ना दीवार में जो सुराख था ना वो निकाल दे ताकि मैच ना बाहर निकले। गर्मी तो वाकई बहुत शुरू हो गई, एकदम से अचानक गर्म हवाएं शुरू हो गई और धूप जो है ना चेहरे को जो है ना सही बात, मुंह पे जो है ना वो क्या कहते हैं जलन हो रही है। गर्मी इतनी ज्यादा, अब देखो गर्मी को गर्मी में मारेगी ना। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है जी। फुल गर्मी में, तेज गर्मी में जी ये चाय बना रहे हैं। इतनी गर्मी के अंदर आपने चाय बनाई है, कौन पिएगा ये बेचारा? मुझे बल्कि याद आ गया, भाई मकबूल ने बोला है मिस्त्री भाइयों के लिए चाय भेजवा देना भाईजान। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं कह देता हूँ। मैं इधर आया हूँ, मुझे याद नहीं रहा। शुक्र है आपने बोल दिया है। चाय बन के डाल के रख दिए थर्मोस में। कौन जाएगा देने के लिए? देखो मैंने तो डाल के रख दिया ना, अब जो चाय जिसका दिल करे दे के आ जाए। चाय कौन देने जाएगा? मैं चलूँगी। नहीं आप कैसे जाओगी? गर्मी हो रही है, अली हसन भाई को कहते हैं। अली हसन भाई को बोल देते हैं। वो आए हुए हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, बोल दे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? भाई साहब चाय तैयार हो गई है, जाकर प्लाट पे तो चाय दे आओ। ठीक हो? ये बाल बड़े कर रहे हो, कोई बेचने का प्रोग्राम है? आजकल 6,000 रुपए किलो है मेरे ख्याल। अभी नहाए हो, कंघी नहीं थी मैंने। अच्छा कह रही है सुगना, कह रही है अली हसन भाई कह रहा बड़ी गर्मी लग रही है, कमरे में से सुराख ये जा रहा है, लेकिन बाल तो देखो इसके भलूसरी जैसे बड़े बड़े है, छोटे छोटे ये देखो यहाँ तक। हाँ यार वाकई छोटे हैं। सही ये ने भी नहाए हो, कंघी नहीं थी। इतने इतने आने चाहिए फिर पूरे होंगे आपके बाल। क्या बात है जी, हैं जी? अभी तो छोटे हैं बाल। अभी आप कह रही थी भी अली हसन को गर्मी लग रही है, उसके बाल तो देखो मेरे से भी बड़े बड़े। मैं तो कह रहा था मेरे बाल बड़े हैं, मेरी तो मजबूरी है, मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल इतने इतने हो बाल, बस छोटे छोटे। मुझे ना बालों की तरफ मैंने ख्याल नहीं करा, मैंने गर्मी की तरफ ख्याल करा है। इसको बोलो ना ये बाल छोटे करके आए। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है ठीक है भाई साहब, अगर गर्मी से बचना है सबसे पहला जो इसका टोना है, बाल हल्के करवाओ ताकि सर पे हवा खुल्लम खुल्ला लगे। ठीक है जी। अच्छा वो चाय तो दे आओ। हाँ जी, वो बाल लड़के लेके गए, बच्चे लेके जा दे तो बेहतर हो गया जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, आपका काम आसान हो गया है, मैंने बोल दिया है। वो आपका नहीं बल्कि आपका काम बेहतर हो गया, आसान हो गया, क्योंकि फिर आपको जाना पड़ता है या फिर मुझे जाना पड़ता है। अली हसन भाई ने जो है ना हामी भर लिया, वो जा रहे हैं। वो चले भी गए बच्चे
चलो फिर हाँ जी, कोई छोटी बात नहीं। साइकिल है वो देखा है वो लेके जा रहे हैं। चलो माशाल्लाह। चलो कोई बात नहीं, वो दे आएंगे। साइकिल तो है ना, बच्चे उसके ऊपर गए हैं। वो चले गए साइकिल चला के, उम्मीद देने चले गए। हाँ जी, बच्चे माशाल्लाह थोड़े होशियार होते जा रहे हैं ना, ये है छोटा मोटा घर का काम कर देते हैं। चलो ये बात आपकी ठीक है, बच्चों का सहारा तो है। मोटरसाइकिल वो छोटी हाँ, क्या बोलते हैं, साइकिल पे जाते हैं, जाके काम शाम छोटा मोटा दुकान से भी कराते हैं, और प्लाट का कोई काम होता है छोटा मोटा वो भी कराते हैं। चलो चाय मेरी दे दो, बात लंबी हो गई है करते करते, बात पूरी करनी होती है ना, मुकम्मल करनी पड़ती है। अब मैं चाय पी लूँ बैठकर? अंदर तो कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। चाय बनाई ना, बस हो रही है। चलें ठीक है। रुकैया बहन से मैं पहले ही मिल लिया था, रुकैया बहन जो है इस कमरे में मौजूद है। मैं चलता हूँ जाके हवा लगवाता हूँ, पसीनम पसीन हो गए हैं। आज रुकैया बहन के 2 चूचे जो हैं फौत हो गए हैं, बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ी दुख वाली बात है। परेशान नहीं हुआ करते, ये जो होता है ना, ये दुख तकलीफ जो है ना परिंदा अपने ऊपर ले लेता है। सही बात है, ज़ाहिर सी बात है, छोटी सी जान है, हमारे घर में जो चीज़ पल रही होती है और अचानक से वो फौत हो जाए, उसकी दुख तकलीफ तो होती है। बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे अंडों में से निकले, पहले उनकी बेचारों की माँ मर गई थी। फिर बस कहते हैं ना, जिसके सर पे माँ का साया नहीं ना, वो भी बस खत्म हो जाता है। वही बस इनका भी यही हिसाब है बेचारों के साथ ना। इनकी माँ कहाँ गई थी बेचारों की? इनकी माँ मर गई थी बेचारी, फौत हो गई छोटे थी। में मरी पड़ी थी। ओहो, चीज़ ये बेचारा ये फौत हो गया है। टोटल 3 भाई थे ये, बहन भाई, जिसमें से ये दूसरा फौत हो गया, अब एक रह गया बेचारा। एक वो सुबह मर गया और एक ये अब मरा। ओहो, बड़ी दुख वाली बात है जी, ये अनहोनी हो गई है। 2 बच्चे बेचारे फौत हो गए हैं। इसको जो है ना बाप पता क्या करो, इसको जो है ना मिट्टी में दबा दो जाके। चलो ठीक है जनाब। खाना पकाना क्या करने लगी हो? शाम तो हो गई। आपके भाई अभी आए ना काम पे से, तो आते हैं, यानी कि उनसे पूछती हूँ अभी जो बनाना है, फिर जो ला के देंगे फिर वही बना लेंगे। चलें ठीक है, इसको आप मिट्टी में दबा दो, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकता बंदा। मशीन में नहीं खाना। सही बात है। चलो भाई मकबूल भी मेरे ख्याल से पहुंचने वाले हैं या आ गए हैं? आ गए हैं आपके भाई, इतनी जल्दी आ गए हैं? बल्कि हाँ 5 बज गए हैं ना मेरे ख्याल से, बिल्कुल बेहतर हो गए। चलें ठीक है, आप खाना पकाना करो जो कुछ करना है। हाँ जी बाबा जी, वही सदके मेरा बच्चा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? पढ़ के आ गए हो? अच्छी जा रही है पढ़ाई? जी। चलो माशाल्लाह। ये आटा मैं लेकर आया हूँ, इसको जाके ड्रमी में डालो। आटे की बड़ी तंगी होती है, क्या करे बंदा। मैंने तो चावल भिगो लिए हैं, वो देखो उसको तो मौका मिल गया, जाहिर सी बात है, उसने चावल ही खिलाने हमें, और क्या बनेगा। दाल भी बन रही है, वो देखो चूल्हे पे। जी जी, पिछली रात भी चावल ही खाए हैं आप, फिर चावल बन रहे हैं, क्या बात है जी। मैं तो लेकर आया हूँ आटा, क्योंकि मैंने इसको बोला था मैं आते हुए कौसर को, जब आपकी आंटी को लेकर आऊंगा तो मैं आटा लेकर आऊंगा। मुझे याद था, मैंने याद रखा हुआ था कि भाई ये ना फिर मुझे दोबारा चक्कर पड़ जाए। इधर आए हैं तो चावल माशाल्लाह से पोस्ट लगी हुई है, क्या बात है। चलो ये ले जाओ आटा, जाके ड्रमी में डाल दो। कुकर में हैदर बता रहा है दाल पता नहीं क्या बोलते हैं, बॉयल होने के लिए, पकने के लिए रखी हुई है, और इस साइड पे भी चावलों को पोस्ट दे रखी है। शुक्रिया ने, मुझे लगता है ज़ारा अपने बंदे की खिदमत सेवा कर रही है। बोलना मैंने ये था, मुंह से जाना थोड़ा सा ना स्लो हो गया लफ्ज। हाँ जी भाई, इसे के पापा ना नहाने के लिए गए हुए हैं, तो इसे के पापा कहते हैं अपना इसमें शलवार में ना, मेरी शलवार में ज़ारबन डाल दे। मैं तो मैं डाल देती हूँ। जी जी, मैं उनको देती हूँ। ज़ारा को मैंने ना ज़ाहर बोल दिया, ज़ाहर मतलब बोला नहीं, ज़ाहर। ज़ाहिर बोला। हाँ ज़ाहिर मतलब एक चीज़ ज़ाहिर होती है ना, नजर आती है, उसको बोला है मैंने, मुंह से मेरे ना ज़ाहर निकल आया। कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हो ही जाता है ये। सही बात है। वैसे भी सारा दिन की खपत होती है, टेंशन वगैरह, अब हर चीज़ भी लोग में नहीं बता सकते। एक परेशानी थी, उसको मैंने हैंडल किया, तो फिर एक और परेशानी आ गई। 2 परेशानी आज जो है हल करके आया हूँ। एक जो है बस परेशानी ऐसी थी जो हल नहीं हुई, अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो भी होता है। चले आप जाओ अपने बंदे को जाके ये दे आओ शलवार शरीफ। जी भाई, मैं देख के आती हूँ। बाहर क्यों निकल के आ गई है? खैरियत है? वो ना दोनों बेटा और माँ मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहे हो? क्या प्लान बना रहे हो मौलवी साहब? कुछ बना रहे हैं प्लान? प्लान नहीं बनाया, पैसे देने आई थी। पैसे देने आई है? किस चीज के? मैं वही कह रहा था ना, कोई प्लान श्लान बना रहे हो? मच्छरदानी थे ना, पैसे देने आई थी। और ना ये ना अली अकबर, वो ना मैं इसलिए भी बाहर आई थी। ये ना अली अकबर को ना हैदर अली डांट रहा था। मैं ये कह रही क्यों डांट रहा, भी आया और साथ ही बहन भाइयों पे ना रोब जमाने लग गया। तो कहता है मम्मा जी बतख ने मेरे, मैं कहा अभी ज़ारा ने रोटी डाली है ना, रोटी खा रहे थे, तो अभी वो ना सैर सपाटा करने गई भी होगी ना, खाना सैर सपाटा? कोई पता नहीं, कुत्ता भी ले गया सैर सपाटा कराने। अभी वो गई है वो, क्योंकि रोटी वगैरह खाई है ना, आपको पता है भी है, उनके लिए रोटी ना वो हाजमा करने के लिए गई होगी। और साथ में कहती वो यूसुफ ना वो पल्ले घर में गया हुआ था, उधर से उतरा था। मैंने कहा रेड है ना, कभी ये ना नीचे गिर जाए। अली अकबर को मैंने कहा वो ना यूसुफ को लेके आप जाओ ना, वो जालियाँ शालियाँ जो लेकर आनी वो ले आओ यार, फिर शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा यार। हाँ जी, जाकर ले आओ। चलो ठीक है, पेमेंट आपने कर दी अकबर अली को? हैदर अली को, इसको हैदर अली को, और साथ में उसको भेज देना अकबर अली को।
नहीं वो ना मैंने थोड़ा सा सामान भी मंगाया ना, वो फिजा बेटी भी जा रही है और साथ एक और बंदा भी जा रहा है। चलें बाबा ठीक। जी एक और काम है जी 1000 रुपया दो कपड़े का, खैरियत हो गए। सूट मेरे का। 1000 रुपए, 1000 कमाते हुए ना वक्त पड़ता है इंसान को। ठीक है जी, चलो दे देंगे, कोई बात नहीं। आप हाफिज बन रहे हो? हाँ जी, वो ना सूट इसने दिया हुआ सिलने के लिए, इसकी फुफो ने दिया था ना, वो सिलने के लिए दिया हुआ, वो इसने सूट लेके ना सिलाई हो गया तो पैसे दे के ना सूट उठा के लेके आना है। आप क्या कह रही हो? चुम्मी दूं? चुम्मी तो मैंने दे दी है, चुम्मी पे पैसे लगती हैं, रोकड़ा लगता है। तो बाबा जी दे दो फिर। नहीं, मतलब ये है कि बाबा की चुम्मी लेने में ना पैसे लगते हैं। हाँ जी, वो तो मैंने आपके लिए है ना, फिर आप दो ना बाबा जी पैसे। मैरिज हाल पहुंच गया हूँ। अली हसन भाई से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अली हसन भाई जो हैं उनके उस्तादों की आज शादी की वलीमे की दावत की जो है मुझे दावतनामा मिला हुआ था। साथ में जो है आपको मैरिज हाल ये हमारा बिल्कुल नया बना है हमारे विलेज में, सिटी में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? तभी से ठीक है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त इंतज़ाम है जी मैरिज हाल का। बनाया हुआ वैसे मैरिज हाल भी है और जो है ना माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। माशाल्लाह से ये मैरिज हाल का एंट्री गेट है और ऊपर आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ जो है बड़ा पैसा लगाया हुआ है। मैरिज हाल का नाम है जी अहमद प्लस मार्की और यहाँ पे जी खूबसूरत गुलदस्ते, हाँ जी गुलदस्ते यहाँ जी बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से लगाए हुए हैं। चलते हैं अंदर, अंदर का जी आपको व्यू दिखाते हैं। आ जी चलें। ये जी अली हसन के बड़े बड़े उस्ताद हैं और ये छोटे उस्ताद हैं, गेट पे मौजूद हैं, मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। चलते हैं जी अंदर, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मिजाज शरीफ कैसे हैं? ठीक है, पहुंच गए हैं उस्तादों के वलीमे पे। ये जी अंदर का व्यू है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह से अंदर से मैरिज हाल बना हुआ है और ऊपर की सजावट बड़ी प्यारी खूबसूरत हुई हुई है। अल्लाहु आमीन। अल्लाहु आमीन आमीन या रब्बल आमीन। ना जी आ गया है, माशाल्लाह से शुरू कर लिया है। अली हसन भी यारी इसने पकड़ लिया है खाने की। चलें बिस्मिल्लाह करके। कपड़े मेरे तो होंगे ख़राब लाजमी। जी चलें शुरू करते हैं जी। मैरिज हाल का बाहर का मंजर है, बड़ा प्यारा खूबसूरत फ्रंट माशाल्लाह से इन्होंने बनाया हुआ है। खाना खा के जी बाहर पहुंच गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो मेहमान आए हुए थे वो भी बाहर आना शुरू हो गए हैं कि टाइम जो है मेरे ख्याल 10 बजे तक का है ना, 10 बजे का टाइम है, फिर उसके बाद बंद हो जाएगा। इसलिए जो है ना टाइम से खाना खिला देते हैं ताकि लाइट वगैरह मैरिज हाल वाले बंद ना करें। 1 घंटा बाकी है बस। जी खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। और यहाँ पे जी ये तरतीब है, जो अली हसन के उस्ताद वगैरह वलीमा करते हैं, भाइयों का खाना वगैरह बनाते हैं तो वो सलामी लिखते हैं, क्या बोलते हैं, नींदरा, वो नहीं यहाँ पे चलता। बस खाना खाओ और अपने अपने घर को रवाना। उस्ताद जो है ना ये चीज़ अच्छी नहीं समझते, वो कहते हैं बस नींद वगैरह कुछ नहीं। जी फीस भी खा के बस। सही बात है, बिल्कुल।